टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। टॉय बिज़ के बारे में बात करते हैं। बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। सर, क्या कहना चाहेंगे? टॉय का जो एग्ज़िबिशन है, कितना ख़ास है? खिलौना उद्योग में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम 400 मैन्युफैक्चरर्स को, जिसमें जीआई क्लस्टर्स के भी काफ़ी लोग सम्मिलित हैं, एक साथ पर ला पाए हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जो बायर हमारा देश से आ रहा है उसको एक ही जगह पर इतने मैन्युफैक्चरर एक साथ में मिलते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है, क्वालिटी चेक करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपस में होती हैं तो डिस्कस करते हैं। और ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ी प्रदर्शनी है जो खिलौने में लगाई जा रही है। विदेशों से हमारे पास लगभग 35 से 40 कंट्री का व्यापारी आ रहा है यहाँ पे, जिनकी संख्या 150 के आसपास है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो सका है कि खिलौने को खरीदने के लिए या खिलौने की एग्जीबिशन को देखने के लिए या हमारे लोगों से मिलने के लिए 150 व्यापारी बाहर से आ रहे हैं, जिसके लिए एसोसिएशन ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है होटल में रुकने के लिए और होटल से उनको एग्जीबिशन लाने के लिए और एग्जीबिशन से होटल छोड़ने के लिए। तो हमारे को ये उम्मीद है कि जो एसोसिएशन का ये प्रयास है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, जो हमारा आज एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में 1% से भी कम है, हम जल्दी ही इसको डबल डिजिट में लाना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है कि सरकार के साथ मिलकर एसोसिएशन इस अपने काम को बहुत जल्दी पूरा कर लेगी और बहुत जल्दी ही हम अपने एक्सपोर्ट को डबल डिजिट तक ले जा पाएंगे। अजय जी, क्योंकि टॉय जगत के अंदर काम करना आसान नहीं है, जो पेपर वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में कैसे मोटिवेट कर रहे हैं आप अपने आप को? क्योंकि आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए स्थापित होना खुद के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी बिजनेस आसान नहीं है और कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन आज हम क्योंकि टॉयज़ से जुड़े हुए हैं तो हमारे को टॉयज़ पे ही फोकस करना है। टॉयज़ की जो भी कंप्लाइंसेस है सरकार के, उनको पूरे करते हुए आगे निकलना है। और हर दुनिया में हर जगह कोई ना कोई कंप्लाइंस होते हैं, कहीं कम या ज़्यादा। यदि हमारे देश के अंदर कोई कानून बना हुआ है या कोई कंप्लाइंस है तो एज ए गुड सिटीजन हमें उसका पालन करना चाहिए और उसको पालन के करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, जहाँ तक सवाल है कि ज़्यादा कागज़ों का अंबार लगा रहता है, उसके लिए एसोसिएशन मैन्युफैक्चरर्स के लिए कोशिश करती है सरकार से बार बार कि उसका बर्डन कम किया जाए, लेकिन बर्डन कम नहीं होता तो उसका मतलब ये नहीं कि हम काम बंद कर देंगे। बिल्कुल सर, अब क्योंकि टॉय बेस स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल लोग पहुंचने वाले हैं, कमर कस ली है सबने। क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस बार? देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात हमें ये लग रही है कि जो मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए, उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा खर्च किया है अपने स्टॉल की डेकोरेशन में। अब वो ज़माना चला गया जहाँ लाख 2 लाख रुपए खर्च करके स्टॉल बन जाया करते थे। आजकल बहुत अच्छा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि आज ये भी लोग समझ रहे हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स की ब्रांड की वैल्यू है और ब्रांड को मार्केट में लाने के लिए खर्चा भी करना होता है, मार्केटिंग के ऊपर भी, यहाँ भी और वहाँ भी। तो ये भी एक मार्केटिंग है। आज हम इतना बड़ा स्टॉल लगा के 8-10 लाख रुपए खर्च करते हैं उसके ऊपर, तो वहाँ से बहुत अच्छी ब्रांडिंग होती है। हज़ारों लोग उसको देखते हैं, मीडिया के लोग भी हमारे इस काम को आगे दिखाते हैं, तो ये चीज़ें लाखों लोगों तक पहुँचती है। तो 8-10 लाख रुपए खर्च करके सेल भी होती है, ब्रांडिंग भी बनती है। तो इससे सुनहरा अवसर मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं हो सकता, जो कम से कम रेट पे हम उसको अवेलेबल कर रहे हैं। कोई सोशल कॉज भी लेकर चल रहे हैं साथ में? सोशल कॉज यही है हमारे कि जितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा उतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट में भी मैक्सिमम वुमेन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होता है पैकिंग के समय पे। तो सबसे बड़ा सोशल कॉज तो यही है देश के लिए भी कि हम अपनी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा स्केल अप कर लें और नए नए मैन्युफैक्चरर्स को इसमें लाएं, एंट्री कराएं, जिससे जो गैप है मार्केट का, क्योंकि मार्केट हिंदुस्तान में अपने आप में बहुत बड़ी है। जब हमने इंपोर्ट को रिड्यूस किया है तो कस्टमर को माल चाहिए, अब वो माल कहाँ से पूरा होगा, इंपोर्ट हो नहीं रहा। तो हमारी स्केलिंग बढ़ रही है मैन्युफैक्चरर्स की, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, और साथ में नए लोग भी बहुत आ रहे हैं जो उस गैप को कम कर रहे हैं। और अभी कुछ लोगों का फोकस मैन्युफैक्चरर्स का एक्सपोर्ट की तरफ है। मैं भी एक कंपनी चला रहा हूँ अलाइना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसमें हमारा फोकस है कि हम छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स की माल को प्रिक्योर करके उसको ग्लोबल लेके जाएं। तो उसमें हम कामयाब हो रहे हैं और अब काफ़ी लोगों ने ये एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया है। तो उम्मीद है आने वाले समय में हम बहुत जल्दी एक्सपोर्ट की मार्केट पे अपना दबदबा बना लेंगे या अपने टॉयज़ को, इंडियन टॉयज़ को 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में भेज पाएंगे। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इस एसोसिएशन के अंदर कितने ब्रांड्स अभी तक जुड़ चुके हैं और आगे क्या आपकी पहुंच रहने वाली है? देखिए, टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक सोसाइटी है, एक सोशल बॉडी है, जिसका काम है अपने मैन्युफैक्चरर्स को
चाहे वो मेंबर भी है हमारा या नहीं है, उसकी प्रॉब्लम को समझ के सरकार तक पहुंचाना और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आती है सरकार को बताना। काफ़ी हद तक उसमें हम कामयाब भी होते हैं और हम उसकी समस्या को सुलझा देते हैं। जहाँ तक सवाल है ब्रांड का, तो आज देश में बहुत ब्रांड्स हैं। ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि कोई इंटरनेशनल कंपनी माल बना रही है और बेच रही है वही एक ब्रांड है, नहीं। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में जो मैन्युफैक्चरर 10 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग करता है उसकी रिटेल वैल्यू 30 करोड़ की होती है। जब 30 करोड़ का माल रिटेल में बिकता है, हिंदुस्तान में हर बच्चे के पास पहुंचता है, तो वो भी एक अपने आप में ब्रांड है। ऐसे सैकड़ों ब्रांड हमारे पास अवेलेबल हैं जो इससे ज़्यादा भी टर्नओवर कर रहे हैं। तो खाली हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंटरनेशनल ब्रांड ही ब्रांड हो सकता है। हमारे देश में भी 100, 150, 200 ऐसे ब्रांड हैं जो इस वॉल्यूम को अचीव कर पा रहे हैं। तो मेरी सभी ब्रांड वालों से ये शुभकामनाएं हैं और कल के लिए सभी एग्जीबिटर्स के साथ में कि आप एग्जीबिशन लगाइए, हम आपके साथ हैं। आपको व्यापार भी मिलेगा, धंधा भी मिलेगा, लेकिन अपनी इंडिया की इमेज को बनाए रखने के लिए हम ऐसा अपने आप को प्रस्तुत करें, कहीं थोड़ा बहुत पैनिक हो बारिश का या किसी भी और चीज़ का, उसको ध्यान में ना रखें और इंटरनेशनल बायर के सामने अच्छे से पेश आएँ। उनको लगे कि हिंदुस्तान बदला है और बाकी काफ़ी चीज़ों में बदला है, लेकिन टॉय इंडस्ट्री में बदला है, ये दिखाने का हमारे पास मौका है। उसको कैश करें, उसको दिखाएं और एक अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जगाएं कि जिससे कि हम बहुत जल्दी ही अपने सिंगल 1% वाले एक्सपोर्ट के टारगेट को डबल डिजिट तक ले जा सकें। ये सभी से मेरी यही शुभकामनाएं हैं और सभी के लिए ये अच्छा मैं संदेश देता हूं कि व्यापार करें, अच्छे से करें और अपने देश को अच्छे से रिप्रेजेंट करें कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, टॉय जगत के लोगों से यही एक आशा रखते हैं अजय अग्रवाल की जब ये प्रदर्शनी लगे तो आप लोग एक जेंटलमैन की तरह अपना व्यवहार दिखाएं और ये दिखाएं कि आप भारतवासी हैं, देशवासी हैं। ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए हम लगातार अजय अग्रवाल जी के पास आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।